रनिंग खत्म होते ही कई लोग सीधा बैठकर अपने फोन के साथ स्क्रॉलिंग करते हैं। कई लोग होते हैं जो पानी पीकर सीधा अपने घर पे चले जाते हैं और सोचते हैं कि मेरी रिकवरी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन क्या तुम जानते हो, ये एक गलती आपका रनिंग में कभी भी स्पीड इंप्रूवमेंट नहीं आने देगी, क्योंकि कूलिंग डाउन एक्सरसाइज आपके मसल्स को आज के वर्कआउट में जो लोड मिला है उसमें रिकवर होने में हेल्प करता है। अगर आप उसको अवॉइड करते हो तो आपका मसल तब रिलैक्स नहीं होता है, जिसकी वजह से आपकी रिकवरी स्लो हो जाती है और आपका इंप्रूवमेंट नहीं आता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कूलिंग डाउन एक्सरसाइज होता क्या है, वार्म अप और कूल डाउन में डिफरेंस क्या है, और लास्ट में हम देखेंगे इफेक्टिव कूलिंग डाउन मेथड जो आप रनर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये कूलिंग डाउन रूटीन तभी इफेक्टिवली काम करेगा जब आपने हमारे पहले दो वीडियो यानी कि टॉप 20 रनिंग मिस्टेक्स और वार्म अप के ऊपर जो वीडियो बनाया वो उसको देखा होगा और समझा होगा। अब हम बात करेंगे कूलिंग डाउन होता क्या है। तो देखो, कूलिंग डाउन वो फेज है जहां पर आपकी बॉडी इंटेंस लेवल से रेस्ट लेवल में आती है, यानी कि इंटेंस लेवल से रिकवरी मोड पे आती है। यानी कि जब आप रनिंग करते हो तब आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, और जब उसकी मात्रा अधिक होती है, अगर आप उसको फ्लश नहीं करोगे तब आपकी बॉडी में नेक्स्ट दिन जब आप आओगे तब दर्द रहेगा, आपकी बॉडी में स्टिफनेस रहेगी, जिसकी वजह से आप उस दिन का वर्कआउट अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाओगे। कूलिंग डाउन एक्सरसाइज करने से आपको क्या फायदे हो सकते हैं, तो देखो, आपका ब्लड फ्लो बैलेंस में रहेगा। दूसरा ये है कि आपकी ब्रीथिंग कंट्रोल में आएगी। तीसरा ये है कि आपकी हार्ट रेट नॉर्मल आएगी और आपके कंट्रोल में आएगी। साथ ही में आपका नर्वस सिस्टम भी स्ट्रांग बनेगा। अब हम बात करेंगे वार्म अप और कूल डाउन के डिफरेंस के बारे में। तो देखो, आगे वाले वीडियो में हमने बात किया था कि आपको वार्म अप कैसा है, जिसकी वजह से आपको एक आइडिया तो होगा कि वार्म अप कैसे होता है। तो अब उससे उल्टा करना है कूलिंग डाउन में। जिस तरह आप अपने वार्म अप में अपने मसल्स को हीट करते हो, यानी कि गर्म करते हो, एक्टिवेट करते हो, आपकी हार्ट रेट को हाई लेके जाते हो, तब जाकर आपका वार्म अप कंप्लीट होता है। उसी तरह आपको कूलिंग डाउन करने के लिए आपके मसल्स को रेस्ट लेवल में लाना है जो एक्टिव हुए हैं। साथ ही में आपका जो तापमान यानी कि आपका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है उसको आपको डिक्रीज करना है। और साथ ही में जो आपकी हार्ट रेट बढ़ी हुई है, यानी कि आपका ब्रीथिंग अनकंट्रोल है, उसको कंट्रोल में लाना है और आपकी हार्ट रेट को भी कंट्रोल में लाना है। तो मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझाता हूँ कि वार्म अप और कूल डाउन में एक मेजर डिफरेंस क्या है। तो देखो, वार्म अप क्या होता है, जो आपकी वर्कआउट या फिर आपके कॉम्पिटिशन से पहले किया जाता है आपकी बॉडी को गर्म करने के लिए, एक्टिव करने के लिए, ताकि आप अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दे पाओ। साथ ही में कूलिंग डाउन क्या होता है, देखो उससे उल्टा, कि आपका जब वर्कआउट या फिर कंपटीशन खत्म हो चुका है उसके बाद आपको आपकी बॉडी को रेस्ट लेवल में लाना है, यानी कि रेस्ट मोड पे लाना है, तब आप कूलिंग डाउन एक्सरसाइज करोगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी नॉर्मल होगी। तो कूलिंग डाउन करने के लिए बहुत सारी मेथड का यूज होता है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये कॉम्बो, जो आप यूज करोगे तो आपका डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से रिकवरी होगा। जिसमें सबसे पहला रहता है आपका एक्टिव कूल डाउन, दूसरा है आपका स्टैटिक स्ट्रेचिंग, और आपका तीसरा है आपका ब्रीथिंग एंड हाइड्रेशन। तो बात करते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप के बारे में, जो है आपका एक्टिव कूल डाउन। यानी कि जब आप वर्कआउट करते हो उसके बाद आपका ब्रीथिंग, आपकी हार्ट रेट, वो सब कुछ हाई होता है, जिसको आपको कंट्रोल में लाना है, यही है कूल डाउन। जिसके लिए आप एक्टिव रिकवरी में क्या करो, यानी कि एक्टिव कूल डाउन में क्या करोगे कि आप अपने शूज निकाल दोगे, सॉक्स निकाल दोगे, और आप जब सर्दियों का मौसम होगा तो अब आप अपना अपर पहन लोगे। अगर आपका गर्मियों का मौसम है तो आप अपर निकाल के भी कूल डाउन एक्सरसाइज कर सकते हो। जिसमें आपको करना क्या है कि आपको एक वॉक करना है, जिसमें आप हाफ राउंड, एक राउंड, 2 राउंड, जितना भी आपको चाहे उतना, जब तक आपकी रिकवरी अच्छे से सेटिस्फाइड ना हो आप, तब तक आपको थोड़ा वॉक करना है। साथ ही में आपको थोड़ा जॉगिंग करना है स्लो स्लो, जिसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपका फ्रंट रोटेशन है, बैक रोटेशन है, आप अलग अलग स्ट्रेचिंग परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि आपका ये ट्राइसेप स्ट्रेच है, आपका ये शोल्डर स्ट्रेच है। इस तरह से आप अलग अलग स्ट्रेचिंग परफॉर्म कर सकते हो, जिसको हम डायनामिक स्ट्रेचिंग भी बोल सकते हैं। पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये खत्म होने के बाद आपको करना है स्टैटिक स्ट्रेचिंग। हमारा एक्टिव कूल डाउन होने के बाद आपको करना है स्टैटिक स्ट्रेचिंग, यानी कि आपको किसी जगह पर बैठ जाना है और अच्छे से आपके मसल्स को स्ट्रेच करना है, और आपको 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करके रखना है अपने एक मसल्स को एक ही मूवमेंट में, ताकि आपका बॉडी का मसल्स अच्छे से इंगेज होगा उसके साथ, और उसको रिकवरी होने में और उसको रिलैक्स होने में हेल्प होगा। तो मैं स्टैटिक स्ट्रेचिंग के रिलेटेड, यानी कि स्ट्रेचिंग के रिलेटेड एक डिटेल में वीडियो लाऊंगा, ताकि आप जब उसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका रियल में स्ट्रेचिंग होता कैसे है। तो अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड स्टेप के बारे में, जो है आपका ब्रीथिंग एंड आपका हाइड्रेशन। जिसमें होता क्या है कि आपका जब रिकवरी यानी कि एक्टिव रिकवरी कंप्लीट हो चुका है, आपका स्टैटिक स्ट्रेचिंग कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रीथिंग करना है। इसमें आप क्या कर सकते हो, डीप ब्रीथिंग कर सकते हो, आप प्राणायाम का यूज कर सकते हो, जिससे आपकी ब्रीथिंग और भी ज्यादा कंट्रोल में आएगी और आपको ब्रीथिंग में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके रनिंग में। तो हमारे हाइड्रेशन वाले सेशन में आपको क्या करना है, तो देखो,
जब आप रनिंग करते हो या फिर आप जब हाई इंटेंसिटी पर आपका कंपटीशन खेले होते हो, उसके बाद आपको हाइड्रेशन की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि आपकी बॉडी पहले ही पानी निकाल चुकी है पसीने के स्वरूप में। इसकी वजह से आप डिहाइड्रेट हो सकते हो या फिर आपको चक्कर भी आ सकते हैं। ये सब ना हो उसके लिए आपको वाटर इनटेक जरूर से करना है। इसी के साथ साथ आप अपनी हाइड्रेशन को बूस्ट करने के लिए इलेक्ट्रोल का यूज कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो कि आपको कूल डाउन होता क्या है, वार्म अप और कूल डाउन के डिफरेंस क्या है, और ये सबसे इफेक्टिव मेथड कूल डाउन के लिए कौन सी है। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड और आगे के 2 वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करना, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।